श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री वराह पुराण। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री वराह पुराण। ओम नमो भगवते महावराहे। भगवान वराह के प्रति पृथ्वी का प्रश्न और भगवान के उदर में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कर भयभीत हुई पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति। जिन अनंत रूप भगवान विष्णु वराह ने प्राचीन काल में समुद्रों से घिरी वन पर्वत एवं नदियों सहित पृथ्वी को अत्यंत विशाल शरीर के द्वारा अपनी दाढ़ के अग्रभाग पर मिट्टी के छोटे से ढेले की भांति उठा लिया था, वे कंस, मूर, नर्क तथा रावण आदि असुरों का अंत करने वाले कृष्ण एवं विष्णु रूप से सब में व्याप्त देव देवेश्वर आदि देव भगवान वराह मेरी सभी बाधाओं, काम, क्रोध, लोभ आदि आध्यात्मिक शत्रुओं को नष्ट करे। सुत जी कहते हैं, पूर्व काल में जब सर्वव्यापी भगवान नारायण ने वराह रूप धारण करके अपनी शक्ति द्वारा एकाण्म की अनंत जल राशि में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया, उस समय पृथ्वी ने उनसे पूछा। पृथ्वी ने कहा, प्रभो, आप प्रत्येक कल्प में सृष्टि के आदि काल में इसी प्रकार मेरा उद्धार करते रहते हैं, परंतु केशव, आपके स्वरूप एवं सृष्टि के आरंभ के विषय में मैं आज तक न जान सकी। जब वेद लुप्त हो गए थे, उस समय आप मत्स्य रूप धारण कर समुद्र में प्रविष्ट हो गए थे और वहां से वेदों का उद्धार करके आपने ब्रह्मा को दे दिया था। मधुसूदन, इसके अतिरिक्त जब देवता और दानव एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे, तब आपने कच्छप कच्छप अवतार ग्रहण करके मंद्राचल पर्वत को धारण किया था। भगवान, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। जब मैं जल में डूब रही थी, तब आपने रसातल से, जहां सब और जल ही जल था, अपनी एक दाढ़ पर रखकर मेरा उद्धार किया। इसके अतिरिक्त जब वरदान के प्रभाव से हिरण्यकश्यपु को असीम अभिमान हो गया था और वह पृथ्वी पर भांति भांति के उपद्रव करने लगा था, उस समय वह आपके द्वारा ही मारा गया था। देवादिदेव प्राचीन काल में आपने ही जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर मुझे क्षत्रिय रहित कर दिया था। भगवन, आपने क्षत्रिय कुल में दशरथी श्री राम के रूप में अवतीर्ण होकर क्षत्रियोचित पराक्रम से रावण को नष्ट कर दिया था, तथा वामन रूप से आपने ही बलि को बांधा था। प्रभु, मुझे जल से ऊपर उठाकर आप सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं तथा इसका क्या कारण है, आपकी इन लीलाओं के रहस्य को मैं कुछ भी नहीं जानती। विभो, मुझे एक बार जल के ऊपर स्थापित करने के अनंतर आप किस प्रकार सृष्टि के पालन की व्यवस्था करते हैं, आपके निरंतर सुलभ रहने का कौन सा उपाय है, सृष्टि का किस प्रकार आरंभ और अवसान होता है, चारों युगों की गणना का कौन सा प्रकार है तथा युगों का क्रम किस प्रकार चलता है। महेश्वर, उन युगों में किस युग की प्रधानता है तथा किस युग में आप कौन सी लीला किया करते हैं। यज्ञ में सदा संलग्न रहने वाले कितने राजा हो चुके हैं और उनमें से किन किन को सिद्धि सुलभ हुई है। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो और ये सब विषय संक्षेप में बताने की कृपा करें। पृथ्वी के ऐसा कहने पर शुकर रूपधारी भगवान आदि वराह हंस पड़े। हंसते समय उनके उदर से जगतदात्री पृथ्वी को महर्षियों सहित रुद्र, वसु, सिद्ध एवं देवताओं का समुदाय दिखने लगा। साथ ही उसने वहां अपने अपने कर्तव्य पालन में तत्पर सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और सातों लोकों को भी देखा। यह सब देखते ही भय एवं
विस्मय से पृथ्वी के सभी अंग कांपने लगे। इस प्रकार पृथ्वी को भयभीत देखकर भगवान वराह ने अपना मुख बंद कर लिया। तब पृथ्वी ने उनको चतुर्भुज रूप धारण कर महासागर में शेषनाग की शैया पर सोए देखा। उनकी नाभि से कमल निकला हुआ था। फिर तो चार भुजाओं से सुशोभित उन परमेश्वर को देखकर देवी पृथ्वी ने हाथ जोड़ लिया और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी ने कहा, कमल नयन, आपके श्री अंगों में पीतांबर फहरा रहा है। आप स्मरण करते ही भक्तों के पापों का हरण करने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं के द्वेषी, दैत्यों का दलन करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी शोभा पाती है तथा भक्तों को मुक्ति प्रदान करना ही जिनका स्वभाव है। ऐसे संपूर्ण देवताओं के ईश्वर आप प्रभु को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आपके हाथ में खड्ग, चक्र और श्रांग धनुष शोभा पाते हैं। आप पर जन्म एवं मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता तथा आपके नाभि कमल पर ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ है। ऐसे आप प्रभु के लिए बारंबार नमस्कार है, जिनके अधर और कर कमल लाल विद्रुम मणि के समान सुशोभित होते हैं, उन जगदीश्वर के लिए नमस्कार है। भगवन, मैं निरुपाय नारी आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा करने की कृपा करें। जनार्दन, सघन नील अंजन के समान श्यामल आपके इस वराह विग्रह को देखकर मैं भयभीत हो गई हूँ। इसके अतिरिक्त चराचर संपूर्ण जगत को आपके शरीर में देखकर भी मैं पुनः भय को प्राप्त हो रही हूँ। नाथ, अब आप मुझ पर दया कीजिए। महाप्रभु, मेरी रक्षा आपकी कृपा पर निर्भर है। भगवान केशव मेरे पैरों की, नारायण मेरे कटी भाग की तथा माधव दोनों जंघाओं की रक्षा करें। भगवान गोविंद गृहांग की रक्षा करें। विष्णु मेरे नाभि की तथा मधुसूदन उदर की रक्षा करें। भगवान वामन वक्ष स्थल एवं हृदय की रक्षा करें। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मेरे कंठ की, ऋषिकेश मुख की, पद्मनाभ नेत्रों की तथा दामोदर मस्तक की रक्षा करें। इस प्रकार श्री हरि के नामों का अपने अंगों में न्यास करके पृथ्वी देवी, भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है, ऐसा कहकर मौन हो गई। प्रथम अध्याय समाप्त। विभिन्न सर्गों का वर्णन तथा देवर्षि नारद को वेद माता सावित्री का अद्भुत कन्या के रूप में दर्शन होने से आश्चर्य की प्राप्ति। सुत जी कहते हैं, सभी जीवधारियों के शरीर में आत्मा रूप से स्थित भगवान श्री हरि पृथ्वी की भक्ति से परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को अपनी योग माया का दर्शन कराया और फिर उसी रूप में स्थित रहकर बोले, सुश्रोणी, तुम्हारा प्रश्न यद्यपि बहुत कठिन है एवं यह पुरातन इतिहास का विषय है, तथापि मैं सभी शास्त्रों से सम्मत इस विषय का प्रतिपादन करता हूँ। पृथ्वी देवी, साधारणतः सभी पुराणों में यह प्रसंग आया है। भगवान वराह ने कहा, सर्ग प्रति सर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, जहां ये 5 लक्षण विद्यमान हो, उसे पुराण समझना चाहिए। वरान ने, पुराणों में सर्ग अर्थात सृष्टि का स्थान प्रथम है, अतः मैं पहले उसी का वर्णन करता हूँ। इसके आरंभ से ही देवताओं और राजाओं के चरित्र का ज्ञान होता है। परमात्मा सनातन है, उनका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। वे परमात्मा सृष्टि की इच्छा से 4 भागों में विभक्त हुए, ऐसा वेदज्ञ पुरुष जानते हैं। सृष्टि के आदि काल में सर्वप्रथम परमात्मा से अहम तत्व, फिर आकाश आदि पंच महाभूत उत्पन्न हुए। इसके पश्चात महतत्व प्रकट हुआ और फिर
अणुरूपा प्रकृति और इसके बाद समष्टि बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से युक्त होकर वह बुद्धि पृथक पृथक तीन प्रकार के भेदों में विभक्त हो गई। इस गुण इन इस गुणत्रय में से तमोगुण का संयोग प्राप्त करके महद ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। इसको सभी तत्वज्ञ प्रधान अर्थात प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति से भी क्षेत्रज्ञ अधिक महिमा युक्त है। उस परब्रह्म से सात्वादि सत्वादि गुणों से आकाश आदि तन मात्राएं और फिर इंद्रियों का समुदाय बना। इस प्रकार जगत की सृष्टि व्यवस्थित हुई। भद्रे, पांच महाभूतों से स्वयं मैंने स्थूल शरीर का निर्माण किया। देवी पहले केवल शून्य था, फिर उसमें शब्द की उत्पत्ति हुई। शब्द से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज और तेज से जल की उत्पत्ति हुई। इसके बाद प्राणियों को अपने ऊपर धारण करने के लिए तुम्हारी पृथ्वी की रचना हुई। पृथ्वी और जल का संयोग होने पर बुदबुदाकार कल बना और वही अंडे के आकार में परिणत हो गया। इसके बढ़ जाने पर मेरा जल में रूप दृष्टि गोचर हुआ। मेरे इस रूप को स्वयं मैंने ही बनाया था। इस प्रकार नार अर्थात जल की सृष्टि करके मैं उसी में निवास करने लगा। इसी से मेरा नाम नारायण हुआ। वर्तमान कल्प के समान ही मैं प्रत्येक कल्प में जल में शयन करता हूँ और मेरे सोते समय सदैव मेरी नाभि से इसी प्रकार कमल उत्पन्न होता है, जैसा कि आज तुम देख रही हो। देवी, ऐसी स्थिति में मेरे नाभि कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा, महामते तुम प्रजा की रचना करो। ऐसा कहकर मैं अंतर्ध्यान हो गया और ब्रह्मा भी सृष्टि रचना के चिंतन में लग गए। वसुंधरे, इस प्रकार चिंतन करते हुए ब्रह्मा को जब कोई मार्ग नहीं सूझ पड़ा तो फिर उन अव्यक्त जन्मा के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। उनके इस क्रोध के परिणाम स्वरूप एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। जब उस बालक ने रोना प्रारंभ किया, तब अव्यक्त रूप ब्रह्मा ने उसे रोने से मना किया। इस पर इस बालक ने कहा, मेरा नाम तो बता दीजिए। तब ब्रह्मा ने रोने के कारण उसका नाम रुद्र रख दिया। शुभे, उस बालक से भी ब्रह्मा ने कहा, लोकों की रचना करो। परंतु इस कार्य में अपने को असमर्थ जानकर उस बालक ने जल में निमग्न होकर तप करने का निश्चय किया। उस रुद्र नामक बालक के तपस्या के लिए जल में निमग्न हो जाने पर ब्रह्मा ने फिर दूसरे प्रजापति को उत्पन्न किया। दाहिने अंगूठे से उन्होंने प्रजापति की तथा बाएं अंगूठे से प्रजापति के लिए पत्नी की सृष्टि की। प्रजापति ने उस स्त्री से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु के द्वारा प्रजाओं की वृद्धि की। पृथ्वी बोली, देवेश्वर प्रथम सृष्टि का और विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें तथा नारायण ब्रह्मा रूप से कैसे विख्यात हुए, मुझे यह सब भी बतलाने की कृपा करें। वराह भगवान कहते हैं, देवी पृथ्वी, नारायण ने ब्रह्मा रूप से जिस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि की उसे मैं विस्तृत रूप से कहता हूँ। सुनो शुभे, पिछले कल्प का अंत हो जाने पर रात्रि व्याप्त हो गई। भगवान श्री हरि उस समय सो गए। प्राणों का नितांत अभाव हो गया। फिर जगने पर उनको यह जगत शून्य दिखाई पड़ा। भगवान नारायण दूसरों के लिए अचिंत्य हैं। वे पूर्वजों के भी पूर्वज, पर ब्रह्म स्वरूप अनादि और सबके सृष्टा हैं। ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले वे परम प्रभु जगत की उत्पत्ति और प्रलय करता है। उन नारायण के विषय में यह श्लोक कहा जाता है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसुन्वः अयनम
तस्य तः पूर्वं ततो नारायणं स्मृतः। पुरुषोत्तम नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा जाता है, क्योंकि जल भी नार अर्थात पुरुषोत्तम परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। सृष्टि के पूर्व वह नार ही भगवान हरि का अयन निवास रहा, अतएव उनकी नारायण संज्ञा हो गई। फिर पूर्व कल्पों की भांति उन श्री हरि के मन में सृष्टि रचना का संकल्प उदित हुआ। तब उनसे बुद्धि शून्य तमोमयी सृष्टि उत्पन्न हुई। पहले उन परमात्मा से तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र, यह 5 पर्वों वाली अविद्या उत्पन्न हुई। इनके उनके फिर चिंतन करने पर तमोगुण प्रधान चेतना रहित जड़ वृक्ष, गुल्म, लता, तृण और पर्वत रूप 5 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। सृष्टि रचना के रहस्य को जानने वाले विद्वान इसे मुख्य सर्ग कहते हैं। फिर उन परम पुरुष के चिंतन करने पर दूसरे पहले की अपेक्षा उत्कृष्ट सृष्टि रचना का कार्य आरंभ हो गया। यह सृष्टि वायु के समान वक्र गति से या तिरछी चलने वाली हुई, जिसके फलस्वरूप इसका नाम त्रियक स्तोत्र पड़ गया। इस सर्ग में प्राणियों की पशु आदि के नाम से प्रसिद्धि हुई। इस सर्ग को भी अपनी सृष्टि रचना के प्रयोजन में असमर्थ जानकर ब्रह्मा द्वारा पुनः चिंतन किए जाने पर एक और दूसरा सर्ग उत्पन्न हुआ। यह उधर्व स्तोत्र नामक तीसरा धर्म परायण सात्विक सर्ग हुआ, जो देवताओं के रूप में उधर्व स्वर्ग आदि लोकों में रहने लगा। ये सभी देवताओं ये सभी देवता उधर्वगामी एवं स्त्री पुरुष संयोग के फलस्वरूप गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार इन मुख्य सृष्टियों की रचना कर लेने पर भी जब ब्रह्मा ने पुनः विचार किया, तो उनको ये भी परम पुरुषार्थ मोक्ष के साधन में असमर्थ दिखे। तब फिर उन्होंने सृष्टि रचना का चिंतन करना प्रारंभ किया और पृथ्वी आदि नीचे के लोकों में रहने वाले अवार्क स्तोत्र सर्ग की रचना की। इस अवार्क स्तोत्र वाली सृष्टि में उन्होंने जिनको बनाया वे मनुष्य कहलाए और वे परम पुरुषार्थ के साधन के योग्य थे। इनमें जो सतव गुण विशिष्ट थे वे प्रकाश युक्त हुए। रज एवं तमो गुण की जिनमें अधिकता थी वे कर्मों का बारंबार अनुष्ठान करने वाले एवं दुख युक्त हुए। सुभगे, इस प्रकार मैंने इन 6 सर्गों का तुमसे वर्णन किया। इनमें पहला महतत्व संबंधी सर्ग, दूसरा तन्मात्राओं से संबंधित भूत सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इंद्रियों से संबंध रखता है। इस प्रकार समष्टि बुद्धि के संयोग से प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण यह प्राकृत सर्ग कहलाया। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर पदार्थ ही है इस मुख्य सर्ग के अंतर्गत हैं। वक्र गति वाले पशु पक्षी त्रियक स्तोत्र में उत्पन्न होने से त्रियक योनि का या त्रियक स्तोत्र के प्राणी कहे जाते हैं। विधाता की सभी सृष्टियों में उच्च स्थान रखने वाली छठी सृष्टि देवताओं की है। मानव इनकी मानव उनकी 7वीं सृष्टि में आता है। सतव गुण और तमो गुण मिश्रित 8वां अनुग्रह सर्ग माना गया है, क्योंकि इसमें प्रजाओं पर अनुग्रह करने के लिए ऋषियों की उत्पत्ति होती है। इनमें बाद के 5 वैकृत सर्ग और पहले के 3 प्राकृत सर्ग के नाम से जाने जाते हैं। नवा कौमार सर्ग प्राकृत वैकृत वैकृत मिश्रित है। प्रजापति के ये 9 सर्ग कहे गए हैं।
संसार की सृष्टि में मूल कारण ये ही है। इस प्रकार मैंने इन सर्गों का वर्णन किया। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी बोली, भगवन, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा द्वारा रचित यह नवधा सृष्टि किस प्रकार विस्तार को प्राप्त हुई? अच्युत, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वारा रुद्र आदि देवताओं की सृष्टि हुई। इसके बाद सनकादि कुमारों तथा मरीचि प्रभृति मुनियों की रचना हुई। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, महान तेजस्वी पुलत्स्य, प्रचेता, भृगु, नारद एवं महातपस्वी वशिष्ठ, ये 10 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। इन परमेष्टि ने उन परमेष्टि ने सनकादि को निवृत्ति संज्ञक धर्म में तथा नारद के अतिरिक्त मरीचि आदि सभी ऋषियों को प्रवृत्ति संज्ञक धर्म में नियुक्त कर दिया। ये जो आदि प्रजापति हैं, उनका ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से प्राकट्य हुआ है। इसी कारण ये दक्ष कहलाते हैं और इन्हीं के वंश के अंतर्गत यह सारा चराचर जगत है। देवता, दानव, गंधर्व, सरी, सर्प तथा पक्षीगण, ये सभी दक्ष की कन्याओं से उत्पन्न हुए हैं। इन सब में धर्म की विशेषता थी। ब्रह्मा के जो रुद्र नामक पुत्र हैं, उनका प्रादुर्भाव क्रोध से हुआ था। जिस समय ब्रह्मा जी की बोहें रोष के कारण तन गई थी, तब उनके ललाट से इनका प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनका शरीर अर्धनारीश्वर के रूप में था। तुम स्वयं अपने को अनेक भागों में बांटो। इसमें इनसे यूं कहकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। यह आज्ञा पाकर उन महाभाग ने स्त्री और पुरुष इन 2 भागों में अपने को अविभाजित कर दिया। फिर अपने पुरुष रूप को उन्होंने 11 भागों में विभक्त किया। तभी से ब्रह्मा से प्रकट होने वाले इन 11 रुद्रों की प्रसिद्धि हुई। अनघे, तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने इस रुद्र सृष्टि का वर्णन कर दिया। अब मैं संक्षेप में युग महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में परम पराक्रमी तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले जो राजा हो चुके हैं एवं जिन देवताओं और दानवों ने ख्याति प्राप्त की है तथा जिन धर्म कर्मों का उन्होंने अनुष्ठान किया है, वह मुझसे सुनो। पूर्व काल की बात है। प्रथम कल्प में स्वयंभू मनु हुए। उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके लोकोत्तर कर्म मनुष्यों के लिए असंभव ही थे। धर्म में श्रद्धा रखने वाले वे महाभाग प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम से विख्यात हुए। प्रियव्रत के तपोबल प्रियव्रत में तपोबल था और वे महान यज्ञशाली थे। उन्होंने पुष्कल अधिक दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों द्वारा श्री हरि का यजन किया था। उन्होंने 7 द्वीपों में अपने भरत आदि पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया था और स्वयं वे महातपस्वी राजा वरदायिनी विशाला नगरी बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करने लगे। महाराज प्रियव्रत चक्रवर्ती नरेश थे। धर्म का अनुष्ठान करना उनका स्वाभाविक गुण था। अतएव उनके तपस्या में लीन होने पर उनसे मिलने की इच्छा से वहां स्वयं नारद जी पधारे। नारद मुनि का आगमन आकाश मार्ग से हुआ था। उनका तेज सूर्य के समान छिटक रहा था। उन्हें देखकर महाराज प्रियव्रत को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने
आसन पाद एवं नैवेद्य से नारद जी का भली भांति सत्कार किया। तत्पश्चात उन दोनों में परस्पर वार्ता प्रारंभ हो गई। अंत में वार्तालाप की समाप्ति के समय राजा प्रियव्रत ने ब्रह्मवादी नारद जी से पूछा। राजा प्रियव्रत बोले, नारद जी, आप महान पुरुष हैं। इस सतयुग में आपने कोई अद्भुत घटना देखी या सुनी हो तो उसे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, महाराज, अवश्य ही मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी है। वह सुनो। कल मैं श्वेत द्वीप गया था। मुझे वहां पर एक सरोवर दिखलाई पड़ा। उस सरोवर में बहुत से कमल खिले हुए थे। उसके तट पर विशाल नेत्रों वाली एक कन्या खड़ी थी। उस कन्या को देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसकी वाणी भी बड़ी मधुर थी। मैंने उससे पूछा, भद्रे, तुम कौन हो? इस स्थान पर कैसे निवास करती हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है? मेरे इस प्रकार पूछने पर उस कुमारी ने एकटक नेत्रों से मुझे देखा, पर न जाने क्या सोचकर वह चुप ही रही। उसके देखते ही मेरा सारा ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। राजन, संपूर्ण वेद, समस्त शास्त्र, योग शास्त्र और वेदों के शिक्षादि अंगों की मेरी सारी स्मृति उस किशोरी ने मुझ पर दृष्टिपात करते ही अपहृत कर ली। तब मैं शोक और चिंता से ग्रस्त होकर महान विस्मय में पड़ गया। राजन, ऐसी स्थिति में मैंने उस कुमारी की शरण ग्रहण की। इतने में ही मुझे उस कुमारी के शरीर में एक दिव्य पुरुष दृष्टि गोचर हुआ। फिर उस पुरुष के भी हृदय में दूसरे और उससे उस दूसरे पुरुष के हृदय में तीसरे का दर्शन हुआ, जिसके नेत्र लाल थे और वह 12 सूर्यों के समान तेजस्वी था। इस प्रकार उन तीनों पुरुषों को मैंने वहां देखा जो उस कन्या के शरीर में स्थित थे। सुवर्त, फिर क्षण भर के बाद देखा तो वहां केवल वह कन्या ही रह गई थी एवं अन्य तीनों पुरुष अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात मैंने उस दिव्य किशोरी से पूछा, भद्रे, मेरा संपूर्ण वेद ज्ञान कैसे नष्ट हो गया, इसका कारण बताओ। कुमारी बोली, मैं समस्त वेदों की माता हूँ। मेरा नाम सावित्री है। तुम मुझे नहीं जानते, इसी के फल स्वरूप मैंने तुमसे वेदों को अपहृत कर लिया है। तप रूपी धन का संचय करने वाले राजन, उस कुमारी के इस प्रकार कहने पर मैंने विस्मय विमुग्ध होकर पूछा, शुभने शोभने, ये पुरुष कौन थे? मुझे यह बताने की कृपा करो। कुमारी बोली, मेरे शरीर में विद्यमान इन पुरुषों की जो तुम्हें झांकी मिली है, इनमें से जिसके सभी अंग परम सुंदर हैं, उनका नाम ऋग्वेद है। यह स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप है। यह अग्नि में है। इसको इसके सस्वर पाठ करने से समस्त पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। इसके हृदय में यह इसके हृदय में यह जो दूसरा पुरुष तुम्हें दृष्टि गोचर हुआ है, जिसकी उसी से उत्पत्ति हुई है, वह यजुर्वेद के रूप में स्थित महाशक्तिशाली ब्रह्मा है। फिर उसके वक्ष स्थल में भी प्रविष्ट जो यह परम पवित्र और उज्जवल पुरुष दिख रहा है, उसका नाम सामवेद है। यह भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है। स्मरण करने पर सूर्य के समान संपूर्ण पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्राह्मण, तुमको दृष्टि गोचर हुए ये दिव्य पुरुष तीनों वेद ही है। नारद, तुम ब्रह्म पुत्रों के शिरोमणि और सर्व ज्ञान संपन्न हो। यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें संक्षेप में बता दिया। अब तुम पुनः
सभी वेदों और शास्त्रों को तथा अपनी सर्वज्ञता को पुनः प्राप्त करो। इस वेद सरोवर में तुम स्नान करो। इसमें स्नान करने से तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाएगी। राजन, यह कहकर वह कन्या अंतर्ध्यान हो गई। तब मैंने उस सरोवर में स्नान किया और तदंतर आपसे मिलने की इच्छा से यहाँ चला आया। अध्याय 2 समाप्त। देव ऋषि नारद द्वारा अपने पूर्व जन्म वर्णन के प्रसंग में ब्रह्मपार स्तोत्र का कथन। प्रियव्रत बोले, भगवन, आपके द्वारा पूर्व जन्मों में जो जो कार्य संपन्न हुए हों उन सब को मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि देवऋषि उन्हें सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, कुमारी सावित्री की बात सुनकर उस वेद सरोवर में मैंने ज्यों ही स्नान किया उसी क्षण मुझे अपने हजारों जन्मों की बातें स्मरण हो आई। अब तुम मेरे पूर्व जन्म की बात सुनो। अवंती नाम की एक पुरी है। मैं पूर्व जन्म में उसमें निवास करने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस जन्म में मेरा नाम सारस्वत था और सभी वेद वेदांग मुझे सम्यक अभ्यस्त थे। राजन, यह दूसरे सतयुग की बात है। उस समय मेरे पास बहुत से सेवक थे, धन धान्य की अटूट राशि थी। भगवान ने उत्तम बुद्धि भी दी थी। एक बार मैं एकांत में बैठकर विचार करने लगा कि संसार द्वंद स्वरूप है। इसमें सुख दुख हानि लाभ आदि का चक्र सदा चलता रहता है। मुझे ऐसे संसार से क्या लेना देना। अतः मुझे अब अपनी सारी सांसारिक धन संपदा पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए तुरंत सरस्वती नदी के तट पर चल देना चाहिए। यह विचार करने के पश्चात क्या यह तत्काल करना उचित होगा, इस जिज्ञासा को लेकर मैंने भगवान से प्रार्थना की। फिर भगवान के आज्ञा अनुसार मैंने श्राद्ध द्वारा पितरों को, यज्ञ द्वारा देवताओं को तथा दान द्वारा अन्य लोगों को भी संतुष्ट किया। और राजन, तत्पश्चात सभी और से निश्चिंत होकर मैं सारस्वत नामक सरोवर पर, जो इस समय पुष्कर तीर्थ के नाम से विख्यात है, चला गया। वहां जाकर परम मंगलमय पुराण पुरुष भगवान विष्णु के नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय का जप एवं ब्रह्मपार नामक उत्तम स्तोत्र का पाठ करता हुआ मैं भक्ति पूर्वक आराधना करने लगा। तब परम प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री हरि मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। प्रियव्रत बोले, महाभागे देवर्षे, ब्रह्म पार स्तोत्र कैसा है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहते हैं, अतएव कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश करें। नारद जी ने कहा, जो परात्पर अमृत स्वरूप सनातन अपार शक्तिशाली एवं जगत के परम आश्रय हैं, उन पुराण पुरुष भगवान महाविष्णु को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो पुरातन अतुलनीय श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ एवं प्रचंड तेजस्वी है, जो गहन गंभीर बुद्धि विचार करने वालों में प्रधान तथा जगत के शासक हैं, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो पर से भी पर हैं, जिनसे परे दूसरा कोई है ही नहीं, जो दूसरों को आश्रय देने वाले एवं महान पुरुष हैं, जिनका धाम विशुद्ध एवं विशाल है, ऐसे पुराण पुरुष भगवान नारायण की परम शुद्ध भाव से मैं स्तुति करता हूँ। सृष्टि के पूर्व जब केवल शून्य मात्र था, उस समय पुरुष रूप थे, जिन्होंने प्रकृति की रचना की। वे भक्तजनों में प्रसिद्ध शुद्ध स्वरूप पुराण पुरुष भगवान नारायण मेरे लिए शरण हो।
जो परात्पर अपार स्वरूप पुरातन नीतिज्ञों में श्रेष्ठ, क्षमाशील, शांति के आगार तथा जगत के शासक हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान नारायण की मैं सदा स्तुति करता हूँ। जिनके हजारों मस्तक हैं, असंख्य चरण और भुजाएं हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, उन अविनाशी सत्व स्वरूप परम प्रभु भगवान नारायण की मैं स्तुति करता हूँ। जो वेद त्रयी हैं, अवलंबन द्वारा जाने जाते हैं, जो परब्रह्म रूप एक मूर्ति से द्वादश आदित्य रूप 12 मूर्तियों से अभिव्यक्त होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप 3 परमोज्वल मूर्तियों में स्थित हैं, जो अग्नि रूप में दक्षिणाग्नि, ग्रह प्रत्यय और आवाहनीय इन 3 भेदों से विभक्त होते हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन 3 तत्वों के अवलंबन द्वारा लक्षित होते हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य रूप से त्रिकालात्मक हैं तथा सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि रूप 3 नेत्रों से युक्त हैं। उन अप्रेमय स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने श्री विग्रह को सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त, द्वापर में पित वर्ण से अनुरंजित और कलयुग में कृष्ण वर्ण से प्रकाशित करते हैं। उन पुराण पुरुष श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, दोनों जंघाओं से वैश्यों का एवं चरणों के अग्र भाग से शूद्रों का सृजन किया है। उन विश्व रूप प्राण पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो परे से भी परे, सर्वशास्त्र परंगत, अप्रेमय और योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। साधुओं के परित्राण रूप कार्य के निमित्त जिन्होंने श्री कृष्ण अवतार धारण किया है तथा जिनके हाथ ढाल, तलवार, गदा और अमृत में कमल से सुशोभित है, उन अप्रेमय स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। राजन, इस प्रकार स्तुति करने पर देवादिदेव भगवान नारायण प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी से मुझे बोले, वर मांगो। तब मैंने उन प्रभु के शरीर में लय होने की इच्छा व्यक्त की। मेरी बात सुनकर उन सनातन देवेश्वर ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, अभी तुम शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तुमने अभी जो तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व पितरों को नार जल दान किया है, अतः अब से तुम्हारा नाम नारद होगा। ऐसा कहकर भगवान नारायण तुरंत ही मेरी आंखों से ओझल हो गए। समय आने पर मैंने वह शरीर छोड़ दिया। तपस्या के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। राजन, तदंतर ब्रह्मा जी के प्रथम दिवस का आरंभ होने पर मेरी भी उनके 10 मानस पुत्रों में उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवताओं की भी सृष्टि का वह प्रथम दिन है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार भगवत मार्गानुसार सारे जगत की सृष्टि होती है। राजन, यह मेरे प्राकृत जन्म का प्रसंग है, जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया था। राजेंद्र, भगवान नारायण का ध्यान करने से ही मुझे लोक गुरु का पद प्राप्त हुआ। अतएव तुम भी उन श्री हरि के परायण हो जाओ। अध्याय 3 समाप्त। महामुनि कपिल और जेगीश्वर द्वारा राजा अश्वशिरा को भगवान नारायण की सर्वव्यापकता का प्रत्यक्ष दर्शन कराना।
पृथ्वी बोली, भगवान जो सनातन देवादिदेव परमात्मा नारायण है, वे भगवान के परिपूर्णतम स्वरूप हैं या नहीं? आप इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, समस्त प्राणियों को आश्रय देने वाली पृथ्वी, मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 उन्हीं सनातन परमात्मा के स्वरूप कहे जाते हैं। शोभ ने उनके साक्षात दर्शन पाने की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों के लिए ये सोपान रूप है। उनका जो स्वरूप पूर्णतम स्वरूप है उनका जो परिपूर्णतम स्वरूप है, उसे देखने में तो देवता भी असमर्थ हैं। वे मेरे एवं पूर्वोक्त अन्य अवतारों के रूप का दर्शन करके ही अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा उन्हीं की रजोगुण और तमोगुण मिश्रित मूर्ति है। उनके माध्यम से श्री हरि संसार की सृष्टि एवं रचना करते हैं। धरणी, तुम उन्हीं भगवान नारायण की आदि मूर्ति हो। उनकी दूसरी मूर्ति जल और तीसरी मूर्ति तेज है। इसी प्रकार वायु को चौथी और आकाश को पांचवी मूर्ति कहते हैं। ये सभी उन्हीं परब्रह्म परमात्मा की मूर्तियां हैं। उनके अतिरिक्त क्षेत्रज्ञ, बुद्धि एवं अहंकार, ये उनकी 3 मूर्तियां और हैं। इस प्रकार उनकी 8 मूर्तियां हैं। देवी, यह सारा जगत भगवान नारायण से ओत-प्रोत है। मैंने तुम्हें ये सभी बातें बता दी। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी बोली, भगवान नारद जी के द्वारा भगवान श्री हरि के परायण होने के लिए कहने पर राजा प्रियव्रत किस कार्य में प्रवृत्त हुए, मुझे यह बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, मुनिवर नारद की विस्मयजनक बात सुनकर राजा प्रियव्रत को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने राज्य को 7 भागों में बांटकर पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या में संलग्न हो गए। पर ब्रह्म परमात्मा के नारायण नाम का जप करते करते उनकी मनोवृत्ति भगवान नारायण में स्थिर हो गई। अतः उन्हें देह त्याग के पश्चात भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। सुंदरी, अब ब्रह्मा जी के संबंध रखने वाला एक दूसरा प्रसंग है, इसे उसे सुनो। प्राचीन काल में अश्वशिरा नाम से एक परम धार्मिक राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान नारायण का यजन किया था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी दक्षिणा बांटी थी। यज्ञ की समाप्ति पर उन राजा ने अवभृत स्नान किया। इसके पश्चात वे ब्राह्मणों से घिरे हुए बैठे थे। उसी समय भगवान कपिल देव वहां पधारे। उनके साथ योगी राज जेगीश्वर भी थे। अब महाराज अश्वशिरा बड़ी शीघ्रता से उठे, अत्यंत हर्ष के साथ उनका सत्कार किया और तत्काल दोनों मुनियों से विधिवत स्वागत की व्यवस्था की। जब दोनों मुनि श्रेष्ठ भली भांति पूजित होकर आसन पर विराजमान हो गए, तब महापराक्रमी राजा अश्वशिरा ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप दोनों अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले और योग के आचार्य हैं। आपने कृपा पूर्वक स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया है। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं। आप दोनों मेरे इस संशय का समाधान करें कि भगवान नारायण की आराधना मैं कैसे करूं। दोनों ऋषियों ने कहा, राजन, तुम नारायण किसे कहते हो? महाराज, हम दो नारायण तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं।
राजा अश्वशिरा बोले, आप दोनों महानुभाव ब्राह्मण हैं, आपको सिद्धि सुलभ हो चुकी है। तपस्या से आपके पाप भी नष्ट हो गए, यह मैं मानता हूं, किंतु हम दोनों नारायण हैं ऐसा आप लोग कैसे कह रहे हैं? भगवान नारायण तो देवताओं के भी देवता हैं। शंख चक्र और गदा से उनकी भुजाएं अलंकृत रहती हैं, वे पीतांबर धारण करते हैं, गरुड़ उनका वाहन है। भला संसार में उनकी समानता कौन कर सकता है? भगवान वराह कहते हैं, कपिल और जेगीश्वर ये दोनों ऋषि कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। वे राजा अश्वशिरा की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, राजन, तुम विष्णु का दर्शन करो। इस प्रकार कहकर कपिल जी उसी क्षण स्वयं विष्णु बन गए और जेगेश्वर ने गरुड़ का रूप धारण कर लिया। अब जो उस समय अब तो उस समय राजाओं के समूह में हाहाकार मच गया। गरुड़ वाहन सनातन भगवान नारायण को देखकर महान यशस्वी राजा अश्वशिरा हाथ जोड़कर कहने लगे, विप्रवरों, आप दोनों शांत हों। भगवान विष्णु ऐसे नहीं है जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा अपने रूप में विराजते हैं। वह रूप परम प्रभु भगवान विष्णु का है। कपिल और जेगीश्वर ये दोनों मुनियों में श्रेष्ठ थे। राजा अश्वशिरा की उक्त बात सुनकर उन्होंने योग माया का विस्तार किया कर दिया। अब कपिल देव पद्मनाभ विष्णु के तथा जेगीश्वर प्रजापति ब्रह्मा के रूप में परिणत हो गए। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी सुशोभित होने लगे और उनके श्री विग्रह से कालाग्नि के तुल्य लाल नेत्रों वाले परम तेजस्वी रुद्र का प्राकट्य हो गया। राजा ने सोचा, हो न हो यह उन योगीश्वरों की ही माया है, क्योंकि जगदीश्वर इस प्रकार सहज ही दृष्टि गोचर नहीं हो सकते। वे सर्वशक्ति संपन्न श्री हरि तो सदा सर्वत्र विराजते हैं। भूत प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी राजा अश्वशिरा अपनी सभा में इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनकी बात समाप्त होते न होते खटमल, मच्छर, जोंक, भौरें, पक्षी, सर्प, घोड़े, गाय, हाथी, बाघ, सिंह, शगाल, हरिण एवं उन इनके अतिरिक्त और भी करोड़ों ग्राम्य एवं वन्य पशु राजभवन में चारों ओर दिखाई पड़ने लगे। उस समय झुंड के झुंड प्राणियों के समूह को देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। राजा अश्वशिरा यह विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने में ही सारी बात उनकी समझ में आ गई। अहो, यह तो परम बुद्धिमान कपिल और जोगिश जेगेश्वर मुनि का ही महात्म्य है। फिर तो राजा अश्वशिरा ने हाथ जोड़कर उन ऋषियों से भक्ति पूर्वक पूछा, विप्रवरों, यह क्या प्रपंच है? कपिल और जेगेश्वर ने कहा, राजन, हम दोनों से तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान श्री हरि की आराधना और उनको प्राप्त करना का क्या विधान है। महाराज, इसीलिए हम लोगों ने तुमको यह दृश्य दिखलाया है। राजन, सर्वज्ञ भगवान श्री हरि की यह त्रिगुणात्मिका सृष्टि है जो तुम्हें दृष्टि गोचर हुई है। भगवान नारायण एक ही हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार अनेक रूप धारण करते रहते हैं। किसी काल में जब वे अपनी अनंत तेजो राशि को आत्मसात करके सौम्य रूप में सुशोभित होते हैं, तभी मनुष्यों को उनकी झांकी प्राप्त होती है। अतएव उन नारायण की अव्यक्त रूप में आराधना सगह फलवती नहीं हो पाती। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उन सचिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में कलेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के
द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। वे जगत प्रभु परमात्मा ही सबके शरीर में विराजमान है। भक्ति का उदय होने पर अपने शरीर में ही उन परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। वे परमात्मा किसी स्थान विशेष में ही रहते हों ऐसी बात नहीं है, वे तो सर्वव्यापक है। महाराज, इसी निमित्त हम दोनों के प्रभाव से तुम्हारे सामने यह दृश्य उपस्थित हुआ है। इसका प्रयोजन यह है कि भगवान की सर्वव्यापकता पर तुम्हारी आस्था दृढ़ हो जाए। राजन, इसी प्रकार तुम्हारे इन मंत्रियों एवं सेवकों के सभी के शरीर में भगवान श्री हरि विराजमान है। राजन, हमने जो देखता हमने जो देवता एवं कीट पशुओं के समूह तुमको अभी दिखलाए, वे सब के सब विष्णु के ही रूप हैं। केवल अपनी भावना को दृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्री हरि तो सब में व्याप्त ही है। उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसी भावना से उन श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने सच्चे ज्ञान का तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब तुम अपनी परिपूर्ण भावना से भगवान नारायण का, जो सबके परम गुरु है, स्मरण करो। धूप दीप आदि पूजा की सामग्रियों से ब्राह्मण को तथा तर्पण द्वारा पितरों को तृप्त करो। इस प्रकार ध्यान में चित्त को समाहित करने से भगवान नारायण शीघ्र ही सुलभ हो जाते हैं। अध्याय 4 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।